फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आया है, जिसको पूरी मीडिया के जरिए गायब कर दिया गया। कहीं आपको यह खबर, कोई हेडिंग आपने चलती हुई नहीं देखी होगी टीवी चैनल्स पर। यह फैसला है नागरिकता को लेकर। 20 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे असम के एक नागरिक हैं मोहम्मद रहीम अली, जिनकी नागरिकता को असम की हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उनको गैर मुल्की घोषित कर दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जो टिप्पणियां की हैं वो काफी अहम है, और जो बार बार मुसलमानों को यह डर सता रहा है कि अगर उनके पेपर्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी आधार कार्ड पर नाम में कुछ और स्पेलिंग है, वोटर आई कार्ड पर कुछ और स्पेलिंग है, जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर कुछ और स्पेलिंग है, या फिर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी में भी एक कोई स्पेलिंग में फर्क है तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। और ऐसा हुआ भी है असम में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको यह कहा है कि माइनर स्पेलिंग गलती की वजह से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती। एक तो बात यह कही है, और दूसरी बात जो अहम है सुप्रीम कोर्ट में जो कही गई है वो ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ, अथॉरिटी जो है वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी किसी को गैर मुल्की घोषित करता है तो फिर उसके लिए, उस शख्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ये साबित करे कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का शहरी हूं, बल्कि उस अथॉरिटी को जिसने उसको गैर मुल्की घोषित किया है उसको यह साबित करना होगा कि ये गैर मुल्की है। ये दो अहम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और उसके बाद इस फैसले में, हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रहीम की 20 साल की कानूनी लड़ाई को कामयाबी हासिल हुई और उनको देश की नागरिकता दे दी गई, यानी उनको देश का सिटीजन मान लिया गया। अब जो दूसरा मामला है मिस्टेक का, जिसको लेकर के जब सीए एनआरसी की बात सामने आ रही थी, उस वक्त बार बार मुसलमानों के जरिए भी और बहुत सारी सोशल एनजीओस के जरिए भी ये कहा गया मुसलमानों से कि वो अपने पेपर्स को पूरा कर लें, सही कर लें, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसको सही कर लें। मैं ये कहना चाहूंगा कि सही करने चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स में जो नागरिकता के लिए जरूरी हैं उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक पाई जाती है, माइनर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ये दो अहम बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आइए पूरे केस के बारे में बात करते हैं कि असम के एक व्यक्ति की नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें 20 साल से नागरिकता पाने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे अपीलकर्ता मोहम्मद रहीम अली के हक में फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नागरिकता ही बहाल नहीं की, बल्कि विदेशी न्यायाधिकरण के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। दरअसल 19 मार्च 2012 को असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता मोहम्मद रहीम अली को विदेशी नागरिक करार दिया था, और बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले में निराश रहीम अली ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय की असफलता करार देते हुए कहा कि विदेशी अधिनियम की धारा 9 किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देता है कि वो किसी भी व्यक्ति के दस्तावेज को खंगाले और उन्हें उठाकर कहे कि हमें शक है कि आप विदेशी नागरिक हैं, और फिर उसे कानूनी रूप से उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर दें। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में हुई गलती की वजह से इस तरह के अन्य मामलों पर भी इसका असर पड़ेगा, जहां असम में और भी लोगों की नागरिकता को लेकर जांच चल रही है। कोर्ट ने मामले में यह सवाल भी उठाया कि 2004 में जब पहली बार मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता पर सवाल उठाया गया तो उसका आधार क्या था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के पास यह संदेह करने के लिए कोई भौतिक आधार या जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति भारतीय नहीं बल्कि विदेशी नागरिक है। कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, सिवाय इस बेबुनियाद आरोप के कि वो 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में आया था।
फैसले में कहा गया है कि ये भी नहीं पता कि ये आरोप किसने लगाया, पुलिस को किसने ये जानकारी दी है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत 7 जुलाई 2004 को तब हुई जब मोहम्मद रहीम अली ने घर नालबाड़ी पुलिस स्टेशन से एक सब इंस्पेक्टर उनके पास आया और उन्हें बताया कि उनकी नागरिकता सवाल के घेरे में है और उन्हें अपने पेपर दिखाकर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी कि वो भारत के मूल नागरिक हैं। ये सब मोहम्मद रहीम अली के लिए बिल्कुल नया था। इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास नागरिकता से संबंधित कोई कागज या दस्तावेज नहीं है और इसके लिए उन्होंने 7 दिनों का वक्त मांगा। बाद में जब वो दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहे तो मामला 2006 में एक विदेशी न्यायाधिकरण के पास चला गया। मामले की सुनवाई के दौरान रहीम अदालत में पेश नहीं हो पाए थे, जिसका कारण उन्होंने अपने खराब चल रहे स्वास्थ्य को बताया था। इस पर आरोप है कि न्यायाधिकरण ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए उन्हें बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर दिया था। आदेश में कहा गया था कि वो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से असम में आए थे। उस वक्त न्यायाधिकरण का कहना था कि वो विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत वे इस बात को साबित करने में असफल रहे कि वे विदेशी नहीं हैं। तो काफी अहम फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसका फायदा आगे भी खासतौर से असम और पश्चिमी बंगाल में जो पूरी जांच पड़ताल चल रही है, बहुत से लोगों को डिटेंशन सेंटर में भी डाला जा रहा है, वहाँ पर डिटेंशन सेंटर तैयार किए गए हैं। असम का मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह का जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ, उसके लिए भी एक समकामोज़ ये फैसला है और तमाम लोगों को इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है। जिनको एनआरसी रजिस्टर में जिनके नाम की एंट्री हुई है, पीछे हंगामा हुआ था, कई लाख लोग हैं, उसमें ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिमों की है, तो उनको भी इस फैसले से फ़ायदा होने वाला है।